दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना है। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम तथा द्वितीय किस्त के कुल 850 हितग्राहियों को 8 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि का वितरण सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत थी। वहीं अगली जानकारी है, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने शिवराज के कुशासन की तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के आगर मालवा में बैल की जगह महिलाएं खींच रही हल। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए ताकि इस प्रकार की तस्वीरें सामने न आएँ। शिवराज सरकार, अंधेरा बरकरार। तो इस प्रकार से पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिवराज सरकार पर तंज कसा है। वहीं अगली जानकारी है, प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0.01% हो गई है। अर्थात मध्य प्रदेश में 5 माह बाद कोरोना से मौतें शून्य हो रही हैं। तो अच्छी बात है हम सभी के लिए। हम सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया, इसलिए यह नतीजा आया है। लेकिन आगे भी हमें इसी प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हम आने वाली तीसरी लहर से लड़ सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, 60 साल की अम्मा व्यापार में नंबर 1 है। आंवला मुरब्बा का काम करती हैं। पन्ना जिले से खबर है, चटपटे मुरब्बे बनाकर कमाती हैं लाखों। साल 2005 में उन्हें किसी ने सलाह दी थी कि एक सरकारी योजना से जुड़कर खुद का बिजनेस शुरू किया जा सकता है, तो उन्होंने यह बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में बिजनेस सेट करने के लिए भगवती यादव एक स्व सहायता समूह से जुड़ी और 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन लिया। उन्होंने कोरोना काल में भी अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाया। आज आत्मविश्वास से भरी अम्मा भगवती देश की महिलाओं के लिए मिसाल हैं। तो अच्छी बात है, तो हम सभी इस प्रकार से काम करके लाखों कमा सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र अब बनेगा लेबनान के लोगों की पहली पसंद। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन संभव होगा, क्योंकि विदेश भी अब मध्य प्रदेश के ग्रामों में आकर के वहाँ के पर्यटन का लुत्फ उठाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में मानसून की नई तारीख आ गई है। बंगाली बादलों का एक दल सामने आया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में मानसून पुनः सक्रिय होगा। हालांकि इससे पहले मानसून के संदर्भ में पूर्वानुमान जारी करने वाले तमाम मौसम विशेषज्ञ चुप हैं। भविष्य की संभावनाओं के बारे में उनकी बातें बिल्कुल वैसी हैं जैसी गांव के चबूतरे पर बैठे किसी ज्ञानी व्यक्ति की होती है, जिसे सरकार मान्यता नहीं देती है। एक विद्वान का कहना है कि अभी तो कोई स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव नहीं है, जो थे वे अब भी कमज़ोर हो चुके हैं। 20 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है, उससे बारिश की संभावना बन रही है। अच्छी वर्षा के लिए तरस रहे मध्य प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून की नई तारीख दी है। बारिश कितनी होगी यह तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस तारीख से एक और उम्मीद बनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से बादलों का एक दल 20 जुलाई के आसपास मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से बारिश हो सकती है। तो इस प्रकार से यदि बारिश हो जाएगी तो किसानों को राहत मिलेगी और जो भी किसानों द्वारा फसलें बोई गई हैं उनको पुनः जीवन मिलेगा। वहीं अगली जानकारी, एक बार फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आमने सामने हो गए हैं। मामला यह है कि राजनीति में दोस्ती कितनी भी पक्की हो, लेकिन जब पार्टी में पदों का बंटवारा और चुनाव में टिकट का वितरण होता है तो हर दिग्गज नेता अपने समर्थकों के साथ अलग अलग नजर आता है। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ चाहते हैं कि महिला कांग्रेस में टॉप पोजीशन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खुला विरोध करने वाली नूरी खान की ताजपोशी होनी चाहिए। ऐसा होने से एक तरफ महिला कांग्रेस सुर्खियों में आएगी तो दूसरी तरफ नूरी खान के माध्यम से कमलनाथ कुर्सी खींचने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिरदर्द दे पाएंगे। लेकिन वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि महिला कांग्रेस कमेटी की कमान भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल को सौंपी जाए, क्योंकि उनके पास राजनीति का अच्छा अनुभव है और महिला कार्यकर्ता उनके निर्देशों का पालन करने में असहज महसूस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने अपने प्रदेश की महिला कांग्रेस कमेटी की कमान संभालना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। इस पर अब दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना होगा, तब जाकर के महिला कांग्रेस की कमान एक के हाथ में आ सकती है। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है कि वह न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा हो गया है। अर्थात मध्य प्रदेश के बालाघाट में 112 रुपये 41 पैसे पेट्रोल का दाम है, जो कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इस पर केंद्र तथा प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए और पेट्रोल तथा डीजलों की कीमतें कम करनी चाहिए। वहीं अगली जानकारी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज ने भी ये रखी है मांग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
मध्य प्रदेश को फ्लाइट की सौगात दी है। जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़े देश का आम नागरिक के लक्ष्य के साथ देश में उड़ान योजना का संचालन आरंभ किया है। हमें विश्वास है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दायित्व मिलने से मध्य प्रदेश कार्गो हब बनेगा और मध्य प्रदेश के शहरों की एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे प्रदेश को रोजगार मिलेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। वहीं अगली जानकारी है, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बोले हैं जिला स्तर पर करेंगे किसानों का चयन। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा कि जिलों के प्रगतिशील किसानों को एफपीओ में शामिल किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों से बाकी किसान भी प्रोत्साहित होकर जैविक कृषि की ओर आगे बढ़ सकेंगे और मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि बनाने के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। आज कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में जैविक मध्य प्रदेश थीम को आधार बनाते हुए आवश्यक प्रोग्राम तैयार करने के निर्देश दिए और मध्य प्रदेश में जैविक खेती संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर प्रगतिशील किसानों को चयनित करने पर भी जोर दिया। तो इस प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में प्रगतिशील किसान मौजूद हैं, वहां के प्रगतिशील किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा, जिससे अन्य किसान भी प्रोत्साहित होंगे, जिससे प्रदेश देश में जैविक खेती में नंबर 1 बन सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि जैविक खेती करने वाले कृषकों को अनुदान पहले ही वर्ष दिया जाना चाहिए। उन्होंने जैविक उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग पर भी जोर दिया। पटेल ने जैविक बाजार को विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं अगली जानकारी है, कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के लिए मिलेगा 25 लाख रुपए का ऋण। मध्य प्रदेश में नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना से खुलेंगे विकास और तरक्की के द्वार। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य शासन की ओर से इस लोन के लिए 40% का अनुदान भी दिया जाएगा और बाकी बची हुई राशि पर 3% ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार से प्रदेश के किसानों को नवीन कस्टम प्रोसेसिंग के लिए सरकार 25 लाख रुपए का लोन दे रही है। आप भी यदि यह लोन लेकर के यह काम करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने कृषि अधिकारियों से मिलें और योजना का लाभ लें। वहीं अगली जानकारी है, मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को 1 नवंबर 2021 तक प्रति माह खाद्यान्न देगी, वह भी मुफ्त में देगी। तो इस प्रकार से अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस दौरान यदि गरीबों को मुफ्त में राशन मिल जाए तो उनको राहत मिलेगी। वहीं अगली जानकारी है, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी, ब्याज की सब्सिडी, वो पूर्ववत जीएसटी के पहले जो मिलती थी वो मिले। दोनों चीज़ों पर मैं बहुत गंभीर हूँ। 26 तारीख को मैंने प्रतिनिधियों को कुछ बुलाया है और ये निवेश मैं निश्चित तौर पर यहाँ करवाऊंगा। 12,000 लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में इस निवेश का स्वागत है। मैं सकारात्मक हूँ। जो आवश्यक सुविधाएं वो दूंगा और यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएंगे। भारत को बहुत ऊंचाइयों को पहुंचाया। एक तरफ ऐसे नरम दिल और दूसरी तरफ जब पोखरण का परमाणु विस्फोट करना था, अमेरिका और विकसित देशों ने कहा था कोई नहीं कर सकता, हम प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका के उपग्रह घूमते थे, कोई परमाणु कार्यक्रम तो नहीं चला रहा। सीआईए नजर रखती थी, सीआईए देखते रह गई, उपग्रह घूमते रह गए और पोखरण में परमाणु विस्फोट अटल जी ने करवा के भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। अमेरिका गर्जा के दोबारा मत करता ना, नहीं तो आपको ध्यान होगा फिर दूसरा परमाणु विस्फोट करेंगे। देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। कारगिल में अगर स्वाद सब सबक सिखाने वाले कहते हैं, जो सड़कों का जाल चौतरफा देख रहे हैं। अटल जी के पहले की सरकार आई, ग्रामीण सड़क की कल्पना नहीं की थी। पहली बार गांव में पक्की सड़कों का जाल अगर बिछा तो उसका श्रेय जाता है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और नहीं तो बिट्टा मुरम की सड़क के लिए तरस जाते हैं। हम सांसद बने तो 91 में बने,
उस समय लोग आते थे कि भैया वो मुरम डलवा दो, तो प्राण निकल जाते थे, मुरम के पैसे लाए कहां से। गांव में पक्की सड़क का कोई सोच ही नहीं सकता। चारों तरफ हाईवे से जोड़ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत को, अटल जी की विजनरी लीडर थी और उन्हीं के कामों को आज मोदी जी आगे बढ़ा रहे। न्यू अटल जी ने रखी, मोदी जी उस पर सब महल बना। मैंने कभी किसी विपक्षी नेता को भी अटल जी को खराब कहते हुए नहीं सुना। कांग्रेस हो, वामपंथी हो, 1996 में प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए, तब अविश्वास प्रस्ताव, तब विश्वास मत पर चर्चा थी। हर एक पार्टी का नेता बोलता था अटल जी तो बड़े अच्छे, लेकिन अटल जी ने बीच में खड़े होकर गया, यार अटल जी इतने अच्छे तो अच्छे अटल जी का क्या करने वाले। हर एक उनका आदर करता। और जब ऐसे मौके आए कि देश का प्रतिनिधित्व अगर दुनिया में प्रभावशाली ढंग से करने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की सरकार की रही और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व और कोई नहीं करेगा, करेंगे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। वैश्विक मंच पर वो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले विरोधी दल में भी होते हुए सबसे बड़ी शक्ति थी, गुस्सा उनकी आंखों में कभी देखा नहीं। मानवीय गुणों से वो परिपूर्ण थे।